जेफरी डामर। देखो शकल से कितना मासूम लग रहा है, लेकिन दोस्तों पानी जितना शांत होता है वो उतना ही गहरा होता है। जेफरी डामर को लोग समलैंगिक, नरभक्षी, दैत्य, राक्षस इन सब नामों से भी जानते हैं। डामर ने 1978 से लेकर के 1991 तक कुल 17 आदमियों को एक नरभक्षी तरीके से मारा। दोस्तों जेफरी डामर की हैवानियत का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि मिल्वॉकी पुलिस के अपराधिक जांच ब्यूरो द्वारा डहमर के घर की जब जांच की गई तो डहमर की रसोई में कुल 4 कटे हुए सर मिले। डहमर के बेडरूम और एक कोठरी में कुछ 7 खोपड़ियां मिली। कुछ खोपड़ी के ऊपर रंग किया गया था और कुछ को ब्लीच किया गया था। डहमर की फ्रिज में एक ट्रे मिली जो कि पूरी इंसान के खून से भरी हुई थी और 2 मानव हृदय मतलब दिल मिले। हाथ का कुछ मांस मिला जो कि पन्नी में लपेटकर एक अलमारी में रखा गया था और एक बड़े फ्रीजर में पूरा एक इंसान का धड़ मिला और नीचे बर्फ में कुछ और मनुष्य के अंग और एक मांस का थैला मिला। दोस्तों अभी खत्म नहीं हुआ है और सुनते जाओ। और उसी अपार्टमेंट में कहीं और जांचकर्ता को 2 पूरे कंकाल, कटे हुए हाथों की एक जोड़ी और 2 कटे हुए संरक्षित पुरुष लिंग मिले। एक मम्मीकृत खोपड़ी और 57 गैलन के एक ड्रम में जो कि पूरा एसिड से भरा हुआ था उसमें 3 शरीर के टुकड़े करके डाला गया था। दोस्तों वीडियो में आगे पता चलेगा कि कैसे वो एक मामूली इंसान से इंसानों को खाने वाला नरभक्षी बन गया। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Milwaukee police find a horrifying scene inside of tonight, and what they found was leading them to believe the man they are. Milwaukee police finally discovered From our investigation, we feel that this Jeffrey hiding for many years, 13, and found a chamber of unimaginable horror. जेफरी डैमर 21 मई 1960 को अमेरिका के मिल्वॉकी शहर में पैदा हुए। डैमर ने बताया कि इनको बचपन में माँ बाप से ज्यादा प्यार नहीं मिल पाया क्योंकि इनकी जो माँ थी वो बहुत कलेशी थी। आस पड़ोस में हमेशा बहस, पति के साथ हमेशा बवाल मचाए रहती थी। डैमर ने बताया कि वो बचपन से बहुत अकेले रहे हैं जिसका गहरा प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलता है। दोस्तों जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी रुचि मरे हुए जानवरों में ज्यादा बढ़ गई। उनके पिता एक रिसर्च केमिस्ट थे। वो अपने पापा के साथ में जानवरों की चीड़ फाड़ में बड़ी रुचि दिखाता था। मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि वो कटे हुए जानवरों को देखकर उसके अंदर संभोग की भावनाएं जगती थी। वह 14 साल की उम्र में ही अत्यधिक शराब का लती हो गया था। दोस्तों समय बीतता है, समय के साथ उसको पता चलता है कि वो तो समलैंगिक है, मतलब उसको लड़कियों की बजाय लौंडों में ज्यादा इंटरेस्ट था। अमेरिकन पुलिस के अनुसार डामर ने अपना पहला मर्डर साल 1978 में किया जिसकी हत्या की उसका नाम स्टीव हिक्स था। वो मात्र 19 साल का था। डामर ने पहले उसे अपनी कार में लिफ्ट दी और उसे अपने घर ले गया। वहाँ स्टीव को शराब पिलाई और जब स्टीव जाने लगा तो पीछे से जिम का डंबल मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद स्टीव के शरीर को अपने बेसमेंट में ले गया। वहाँ उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को अपने आंगन में दफना दिया। डहमर ने बताया कि उसने दूसरी हत्या साल 1980 में की थी। इस बार वह एक समलैंगिक लड़के को होटल में लेकर गया और वहीं उसने उसको मार दिया। दोस्तों इसके बाद उसकी हत्याओं का सिलसिला कभी नहीं रुका। इसके बाद उसने 15 आदमियों को और मारा तो मारा, लेकिन मारने के बाद वह उनके मांस को भी खाता था और उनकी हड्डियों का चूरा बना के अपने गार्डन में फेंकता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वह ये सब इसलिए करता था ताकि जिनको उसने मारा है, खाया है, वो लोग किसी तरीके से उनसे जुड़ जाएं। और उसने अपने एक शिकार के साथ तो हद ही पार कर दी। उसने उसको ज़ॉम्बी बनाने की भी कोशिश करी। जी हाँ, उसने 19 साल के एरॉल लिंडसे नाम के एक लड़के को बेहोश किया और उसी बेहोशी की हालत में उसके सर में एक ड्रिल करके एक छेद किया और उसमें एसिड भर दिया। उसको ऐसा लगता था कि इससे वो एक ज़ॉम्बी बन जाएगा और वो हमेशा उसको कंट्रोल कर सकेगा। दोस्तों इसी तरीके से 16 अमानवीय हत्या करने के बाद उसने अपना 17वां शिकार भी ढूंढ लिया जिसका नाम ट्रेसी एडवर्ड्स था। उसने अपने पहले के शिकारों की तरह उसे भी घर बुलाया और खूब खिलाया पिलाया। डैमर उसे भी शिकार बनाने ही वाला था, लेकिन वह किसी तरह से उसके चुंगल से भाग गया और वह सीधा पुलिस स्टेशन गया। दोस्तों आखिरकार वह 1991 में पकड़ा गया और उसे 15 उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन डैमर के कुछ साल जेल में बिताने के बाद ही उसी जेल का एक कैदी जिसका नाम क्रिस्टोफर स्कारवर था, उसी कैदी ने 28 नवंबर 1994 को जेल की जिम में उसकी हत्या कर दी। दोस्तों एक रोमांचक बात है कि डैमर की हत्या भी उसी तरीके से हुई थी जिस तरीके
तरीके से उसने अपनी पहली हत्या करी थी, ठीक उसी तरह डंबल से पीट कर उसको भी मार दिया गया। लेकिन दोस्तों इन सब में एक और बात है जो हैरान करने वाली है। डैहमर जिस अपार्टमेंट में रहता था वहाँ अधिकतर काले लोग रहते थे। उसके पड़ोसियों ने पहले कई बार पुलिस को बताया कि इसके कमरे से बहुत बदबू आती है। उसके पड़ोसियों ने कई बार पुलिस स्टेशन में कॉल भी किया और जांच की मांग करी, लेकिन उनकी सिर्फ इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि वो काले थे। जातिवाद, भेदभाव, गोरा काला ये हर जगह विद्यमान है और ये एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने समाज को हमेशा बांटा ही है। अगर भेदभाव ना हो रहा होता तो डैहमर इतनी हत्याएं करने से पहले ही पकड़ लिया जाता और उनमें आधे से ज्यादा युवा जिंदा होते आज।